नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई यानी कि आज के करंट अफेयर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के दिन एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है उन सभी पे हम क्वेश्चन फॉर्मेट में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रही इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सत्य की बजाय इसको कर लो असत्य। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो इसको क्या करना है, असत्य कथन देखना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं तीन कथन दिए गए हैं, तीनों में असत्य कौन सा है। देखो, सभी गैस सिलेंडरों की कीमत घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। गलत कैसे है कि इसमें सभी गैस सिलेंडरों की कीमत को 500 रुपए नहीं किया गया है। तो किसको किया गया है, जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उन्हीं को केवल 500 रुपए में गैस मिलेगा और बाकी को कितने में, जो दिया जा रहा है सेम प्राइस में मिलने वाला है। ठीक है, देखो ये जो 500 रुपए में गैस मिलने वाला है, ये जो सब्सिडी बाकी जो सरकार पे करेगी वो कैसे करेगी। ठीक है, देखिए अपने को क्या करना है कि जो गैस मिलेगा वो तो सेम प्राइस में मिलेगा, जो और लोगों को मिल रहा है उसी कीमत पर अपने को मिलेगा। लेकिन सरकार क्या करेगी कि उन जो हम जो पैसे चुका रहे हैं उनमें से क्या करेगी, 500 रुपए काट कर बाकी के पैसे अपने खाते में वापस भेज देगी। ठीक है, यानी कि ये जो लाभ मिलेगा वो डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, किसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से मिलेगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है और यही सही आंसर है, क्योंकि असत्य कथन का चयन करना है तो सही आंसर यही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के निवासियों को इस महंगाई के दौर में महंगाई से क्या राहत दिलाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये जो योजना लाई है सरकार द्वारा, ठीक है, ये जो गैस सब्सिडी योजना लेकर आई है राजस्थान सरकार, तो इसका उद्देश्य क्या है कि महंगाई से राहत दिलाना है लोगों को। तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा देखते हैं, प्रति परिवार एक माह में केवल एक गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि एक परिवार को एक महीने में केवल एक गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, बाकी के नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी के पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है और वो एक महीने में 2 सिलेंडर भरवाता है, ठीक है, तो उसको एक सिलेंडर पर ही सब्सिडी का लाभ मिलने वाला है। बाकी जो दूसरा गैस सिलेंडर है उसके लिए उसको वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो दूसरों को चुकानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में ये जो पीएम प्रणाम योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है। ठीक है, राजस्थान में एक योजना शुभारंभ की गई है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, योजना का नाम क्या है, पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, ये जो प्रणाम योजना है ये किससे संबंधित है, ठीक, तो ये जैविक खेती को बढ़ाने से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जैविक खेती को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक, तो इसका शुभारंभ अगर बात करें कि शुरू कब की गई थी, तो केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में इसका मतलब घोषणा की गई थी, इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन राजस्थान में कब लॉन्च की जा रही है, ठीक है, तो राजस्थान में आज ही के दिन ही लॉन्च की जा रही है। कहां से, तो सीकर से लॉन्च की जा रही है। तो सही आंसर क्या है, सीकर से। ठीक है, देखो सीकर से भारत के प्रधानमंत्री और योजनाओं की भी घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है उन पे भी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी है। ठीक, क्या पता वहीं से क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर सुनी हुई होगी तो भी हमें हमारा क्या करेगा, दिमाग थोड़ा सा काम करेगा। ठीक है, और हम एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अनुमान के आधार पे भी सही टिक लगा सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, तो पीएम प्रणाम योजना ये आपको याद रखनी है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ प्रमाण लिखा है तो ये गलत है, ये क्या है, प्रणाम है, पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में देखें तो कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन।
इसको बोला जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है, यानी कि ऑर्गेनिक खाद नहीं, खाद्य, ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका उल्लेख पहली बार कब किया गया था? तो बजट 2023-24 में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, राजस्थान में लॉन्च आज के डेट में की जा रही है। कहाँ से? सीकर से की जा रही है। ठीक है, कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इसी रैली में कि जो प्रधानमंत्री की सीकर में जो रैली हो रही है उसी में एक चीज़ और लॉन्च की गई है, जो है यूरिया गोल्ड। ये यूरिया गोल्ड क्या है? ठीक है, ये एक प्रकार का यूरिया है कि ऐसा यूरिया जिसके ऊपर सल्फर का लेप चढ़ा होता है, उसको यूरिया गोल्ड नाम दिया है। ठीक है, ऐसा ही एक यूरिया पहले भी लाया गया था, उसका कॉन्सेप्ट पहले भी दिया गया था, ऐसे ही एक यूरिया का कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया, यानी कि ऐसा यूरिया जिसके ऊपर नीम का लेप चढ़ा हो, उसको नीम कोटेड यूरिया कहा जाता था। ठीक है, और सल्फर कोटेड यूरिया को क्या कहा गया? तो यूरिया गोल्ड कहा गया। तो ये यूरिया गोल्ड क्या है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और चीज देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी क्या किया जाएगा? किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। कुल कितने? तो 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, इन सब के अलावा अगर बात करें तो प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं? मेडिकल कॉलेजों की घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, और 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं और 7 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 5 तो पहले से बनकर तैयार हो गए, उनकी तो क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और जो जिन जिलों में नहीं है वहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो 5 मेडिकल कॉलेज जिनका उद्घाटन किया जाएगा वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं। तो चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर, श्री गंगानगर। तो 5 नए जिले हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, बाकी 7 मेडिकल कॉलेज क्या किए जाएंगे? उनकी आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है, उनकी घोषणा की जाएगी। इनमें 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक है। ठीक है, बाकी कुछ एकलव्य मॉडल आधारित स्कूलों का भी उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सारी अगर याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आपको याद रखनी है कि पीएम प्रणाम योजना क्या है, इसका संबंध किससे है। ठीक है, और राजस्थान में कहाँ से लॉन्च की जा रही है, ये यूरिया गोल्ड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के 15,500 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए गए हैं। ठीक है, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है वो देखते हैं। 3 कथन दिए गए हैं। संसद के बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा विनियमित किए जाते हैं। कौन? सहकारी बैंक। तो क्या ये सत्य है? ठीक है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सहकारी बैंक होते हैं वो संसद द्वारा पारित कानून से विनियमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो किससे होते हैं फिर? ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उनसे ये विनियमित होते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों से विनियमित किए जाते हैं सहकारी बैंक। ठीक, तो गलत है पहला ऑप्शन और यही सही आंसर है क्योंकि असत्य कथन का चयन करना था। ठीक, अगला देखते हैं बी, इनके लिए सीआरआर और एसएलआर अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो ये सीआरआर और एसएलआर क्या है इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। ठीक, कि एक कॉन्सेप्ट है एनडीटीएल का, एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या है इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई बैंक है, जैसे कोई बैंक हो गया एसबीआई, ठीक है, वो पूरे दिन में कितने का लेन देन करता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी उसकी कितनी है। ठीक है, यानी कि पूरे दिन में वो कितने पैसे चुकाता है। ठीक, अगर मान लेते हैं 100 रुपये चुकाता है, ठीक है, तो ये 100 रुपये क्या हो गया, उस बैंक का एनडीटीएल हो गया। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हो गई। ठीक है, उसकी देयता है 100 रुपये, यानी कि वो एक दिन में 100 रुपये चुकाता है अपने ग्राहकों को। ठीक, देखो इस 100 रुपये का कुछ परसेंट क्या करना पड़ता है, बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, और कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आरबीआई के पास जमा करवाएगा कितना परसेंट करवाएगा, 4% जमा करवाएगा। ठीक है, और ये जो 4% पैसे जमा करवाता है इसी को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो।
ठीक है। तो सीआरआर यानी कि सहकारी बैंकों को आरबीआई में अपने एनडीटीएल का 4% जमा करवाना पड़ता है, ये अनिवार्य है, ठीक है। एसएलआर समझते हैं। एसएलआर का मतलब ये है कि एनडीटीएल का कितना, लगभग 18% भाग है, ठीक है। एनडीटीएल का कितना, लगभग 18% भाग है। बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने पास ही रखना पड़ेगा, अपनी तिजोरी में रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एसएलआर कितना, लगभग 18%। देखो ये जो एसएलआर है, सीआरआर है, ये आरबीआई थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकता है इनको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सीआरआर और एसएलआर होता क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और इसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात, ठीक। तो ये अनिवार्य है सहकारी बैंकों के लिए, ठीक है। कॉमर्शियल बैंकों के लिए तो अनिवार्य है ही है, ठीक, लेकिन सहकारी बैंकों के लिए भी अनिवार्य है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 है, ग्रामीण सहकारी बैंकों पर पीएसएल लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो ग्रामीण सहकारी बैंक हैं उन पर ये पीएसएल लागू नहीं होता है, ठीक। पीएसएल क्या है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र उधार, इसको क्या बोलते हैं, पीएसएल बोलते हैं, ठीक है। सहकारी बैंकों पर पीएसएल लागू नहीं है। देखो आरबीआई ने क्या बोला है कॉमर्शियल बैंकों को कि आप क्या करेंगे कि जितना भी लोन आप दूसरों को उधार देते हैं, ठीक है, उसका कुछ परसेंट प्राथमिक क्षेत्र को देना पड़ेगा। अब ये कुछ परसेंट कितना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंकों के लिए बोला है कि 40% है। जैसे समझते हैं कि एसबीआई 100 रुपए लोगों को लोन दे रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए में क्या करेगा, 40% मतलब 40 रुपए उसको किसानों को देना पड़ेगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें किसान आते हैं, मत्स्य पालक आते हैं, पशुपालक आते हैं, ठीक है, छोटे कारोबारी आते हैं, एमएसएमई आता है, ठीक। तो इनको क्या करना पड़ेगा, 40% लोन देना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। तो सहकारी बैंकों के लिए प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग है वो अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सहकारी बैंक है इनकी स्थापना ही प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई है, यानी कि सारा लोन पहले से ही प्राथमिक क्षेत्र को दे रही है। तो ये पीएसएल लागू करने का मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है। तो ग्रामीण सहकारी क्षेत्रों पर पीएसएल लागू नहीं होता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, ठीक है। नोट करके एक बात याद रखना है कि जो शहरी सहकारी बैंक हैं, ठीक है, शहरी सहकारी बैंक हैं उन पर पीएसएल लागू होता है। यानी कि शहरी सहकारी बैंकों को बोला गया है कि आप अपने कुल लोन का लगभग 75% भाग किसको देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को देंगे। बाकी जो 25% भाग है वो आप बड़े कारोबारियों को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी सही है, ए गलत है, तो सही आंसर ए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है सहकारी बैंकों के बारे में। थोड़े से और चर्चा कर लेते हैं सहकारी बैंकों के बारे में कि इनको रेगुलेट यानी विनियमित किसके आधार पर किया जाता है। तो राज्य अधिनियम के आधार पर इनको विनियमित किया जाता है। अगर इसके पंजीकरण की बात करें, ठीक है, तो इनका पंजीकरण कहाँ पर होता है, ठीक। तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत इनका पंजीकरण किया जाता है, ठीक। सीआरआर और एसएलआर इनके लिए अनिवार्य होते हैं, यानी कि कुछ राशि होती है जो इनको आरक्षित रखनी पड़ती है, ठीक है, आरबीआई के पास और अपने पास, ठीक। देखो इन बैंकों का क्या है, सहकारी बैंकों पर पीएसएल लागू नहीं होता है क्योंकि पहले से ही अपना सारा लोन प्राथमिक क्षेत्र को देते हैं। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में जो सहकारी बैंक है, ठीक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्य कम किया जाता है, ठीक है, तो वो जो शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक है वो बड़े कारोबारियों को भी लोन देते हैं, ठीक है। तो शहरी सहकारी बैंकों के लिए बोला गया कि आप 75% तो छोटे कारोबारी या एमएसएमई या पशुपालक मत्स्य पालकों को इनको दीजिए, ठीक है। बाकी जो 25% है वो आप बड़े कारोबारियों को भी लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये याद रखना है कि शहरी सहकारी बैंक पर पीएसएल लागू होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, शहरी बैंकों को आरबीआई और नाबार्ड मिलकर नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर इस पे नियंत्रण की बात आई, ठीक है, रेगुलेट कौन कर सकता है, तो आरबीआई और नाबार्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। भारत का मतलब केंद्रीय बैंक है ये, ठीक है। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड भी एक संस्था है जो क्या करती है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है और एमएसएमई जो क्षेत्र है उसको अप्रत्यक्ष लोन देती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोन का मतलब क्या हुआ कि ये जो नाबार्ड है वो पहले लोन किसको देगा, यानी कि जो स्मॉल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यानी कि कोई जो मतलब ये से बोलते हैं ना अपन कि जो माइक्रो फाइनेंस देने वाली जो कंपनियां हैं,
छोटी कंपनियां हैं, उनको ये लोन देती हैं। और ये जो माइक्रो फाइनेंस देने वाली कंपनियां, ये किसको देंगी फिर? प्राइमरी सेक्टर को लोन देती हैं, प्राथमिक क्षेत्र को लोन देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नाबार्ड होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से प्राइमरी सेक्टर को लोन देता है, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1982 में की गई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। सहकारी बैंक जमा स्वीकार भी कर सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। तो चूंकि ये बैंक है तो पैसा जमा करना और लोन देना इसका कार्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज की अगर बात करें तो 2023 को इसने घोषित किया है, ठीक है। तो मोटा अनाज क्योंकि चर्चा का विषय है, ठीक है। और ये जो साल है अपना 2023 है, वो मोटे अनाज को बढ़ावा देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण साल है, ठीक। तो देखते हैं मोटा अनाज से संबंधित जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर, ठीक है। मोटे अनाज में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, रागी हो गया, ठीक है। और भी इसमें कई नाम आते हैं। से मोटे अनाज के अगर उत्पादन में बात करें कि पूरे विश्व में उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष स्थान कौन है? तो भारत है। शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत है, ठीक। अगर भारत में ही बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का मोटे अनाज के उत्पादन में हिस्सेदारी की अगर बात करें तो 28.6% हिस्सेदारी है। कितनी है? 28.6% हिस्सेदारी है, ठीक है। और राजस्थान का देखो प्रथम स्थान किस में है उत्पादन की दृष्टि से? बाजरे में, सरसों में और मोठ है, ठीक है। बाजरा, सरसों और मोठ उत्पादन करने में राजस्थान पहले स्थान पर है पूरे भारत में, ठीक है। देखो, केंद्रीय बजट 2023-24 में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है श्री अन्न योजना। तो श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? मोटे अनाज से है। ये आपको याद रखना है। लॉन्च कब की गई थी, यानी कि इसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी? तो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखे गए शून्य राजस्व आजीविका मॉडल का संबंध किससे है? ठीक है, ये जो शून्य राजस्व आजीविका मॉडल चलाया गया है ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कि आदिवासी मछुआरों को आर्थिक संबल प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है, विदेशी निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो शून्य आधारित है, शून्य राजस्व आजीविका मॉडल है, ये मछुआरों को क्या करेगा? आर्थिक संबल प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ए है, ठीक है। देखो, इस मॉडल के तहत होता क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस मॉडल के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 3 ऐसी झीलें चिन्हित की गई हैं जहां पर मछुआरों को या उनकी समिति को मत्स्य पालन की क्या की गई है? अनुमति दी गई है, ठीक है। तो वो 3 जिन झीलों में जहां पर इनको अनुमति दी गई है वो कौन कौन सी है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उनमें जो सबसे पहले आता है वो आता है जयसमंद बांध। कौन सा आता है? जयसमंद बांध। ये जयसमंद बांध कहाँ पर है? ठीक है, तो उदयपुर में है, ठीक है। और ये जो कडाना बैंक वाटर ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, ठीक है। माही बजाज सागर बांध ये कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो ये जो 3 बांध है इंपॉर्टेंट है जहाँ पर शून्य राजस्व जो आजीविका मॉडल शुरू किया गया है, ठीक। किसके लिए है? ये मछुआरों से संबंधित मॉडल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया राजस्थान किसान साथी पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो राजस्थान किसान साथी पोर्टल ये देखो किसानों के लिए लॉन्च किया गया, नाम से ही पता चल रहा होगा किसान साथी है, ठीक है। तो किसानों के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन कब लॉन्च किया है सरकार ने? तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके तहत होने वाला क्या है? इस पोर्टल के ऊपर किसानों को क्या मिलेगी? सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, ठीक है। क्या मिलने वाली है? सभी योजनाओं की जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि अब उनको भटकना नहीं है, अब वो इस पोर्टल पे जाएंगे और राजस्थान सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी यहाँ पर उनको मिलने वाली है, ठीक है। अगर वो
उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पोर्टल है, किसानों के लिए शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसको किसान साथी पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सबसे भारी वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रो ट्रीटर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, यानी कि ये एक रिफाइनरी है, हाइड्रो ट्रीटर रिएक्टर है। ठीक है, ये एक रिफाइनरी है जहाँ पर तेल शोधन का कार्य किया जाता है, और राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की जा रही है, जो कि सबसे भारी वैक्यूम गैस ऑयल है। ठीक है, उस पर आधारित है। ठीक, तो ये कहाँ पर की जा रही है? तो बाड़मेर में की जा रही है। ठीक है, आपको याद रखना, बाड़मेर में कहाँ पर? पंचपद्रा में। ठीक है, पंचपद्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनका सिर्फ आपको फैक्ट याद होने चाहिए, बाकी इसके हाइड्रो ट्रीटर रिएक्टर के बारे में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पर है ये याद रखना है, बाड़मेर में है। ठीक है, एक रिफाइनरी है। ठीक, सोलर पंप लगाने में देश में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। ठीक है, तो सोलर पंप लगाने में पूरे देश में अग्रणीय राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्ट याद होने चाहिए, सिर्फ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस राज्य सरकार ने ये जो PCTS ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? क्या PCTS ऐप लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोवा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान द्वारा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये देखभाल से संबंधित है, स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। अब किसके स्वास्थ्य की देखभाल? तो जो महिलाएं गर्भ धारण कर रखी हैं या जो गर्भावस्था में हैं, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए है। ठीक है, या बच्चों की ट्रैकिंग से संबंधित है, इसमें बच्चों की ट्रैकिंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये सारी मतलब देखभाल करती है बच्चों की या गर्भावस्था की। ठीक, इसका उपयोग कौन कर सकता है? तो चिकित्सा विभाग इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, और मतलब डॉक्टर से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नंदिनी माता तीर्थ स्थान राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है, तो ये जो नंदिनी माता तीर्थ स्थान है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये जो नंदिनी माता है ये यशोदा की बेटी थी। कौन थी? यशोदा की बेटी है। ठीक है, ऐसे कहें कि श्री कृष्ण की बहन थी। ठीक है, तो इसका जो मंदिर राजस्थान के कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत ने S-400 स्क्वाड्रन किस देश से खरीदी है? ठीक है, ये S-400 ये जो स्क्वाड्रन हमने खरीदी है ये कहाँ से खरीदी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो हमने खरीदी है रूस से। ठीक है, कितनी खरीदी है? 5 खरीदी है। 5 में से 3 आ चुकी हैं, बाकी जो बची 2 अभी आने वाली हैं। ठीक है, 3 भारत में पहुंच चुकी है और उनको हमने तैनात भी कर दिया है तिब्बत बॉर्डर पर। ठीक है, तो S-400 स्क्वाड्रन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये है क्या। ये एक मिसाइल है, ऐसे कहें, ये एक प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, जिसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें